रोक सके ऐसी पोजीशन नजर नहीं आती। तो मैंने ये सोचा कि क्यों न कुछ ऐसी बात हम अपनी आवाम के सामने पेश करें जिस बात को सुनने के बाद हर मुसलमान सिर्फ ये नहीं कि बुराई से बचने की कोशिश करे, बल्कि बुराइयों को रोकने के लिए भी वो मेहनत और मशक्कत करे। तो मैंने मुताले के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ देखी। क्या कहना मेरे आका की दुआ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के लिए दुआ कर दें तो दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और वो दुआ बारगाहे सबदियत में कबूल हो जाती है। अब आपको थोड़ा सा मैं पूछूंगा और मुझे आप जवाब देंगे तो मैं थोड़ा सा समझूंगा कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ भी रहे हैं और मेरी बात आपके दिलो दिमाग में उतरती भी है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो औलमा के चाहने वाले हैं, मशाइख के चाहने वाले हैं, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हैं, पीराने इज़ाम से मोहब्बत करने वाले हैं, और आप ये कोशिश करते हैं कि मुझे कहीं से माँ की दुआ मिल जाए, मुझे बाप की दुआ मिल जाए, मुझे फलां शेख की दुआ मिल जाए, फलां आलिम की दुआ मिल जाए। और अगर ये बात पता चल जाए कि फलां की दुआ में बड़ी तासीर रखी है तो आदमी उनके पीछे लग जाता है कि बस इनकी दुआ लग जाए तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं लेने की कोशिश भरपूर करते हैं और आप भी दुआ लेने की कोशिश करते हैं। अब एक सवाल पूछता हूं, कोई कितना भी बड़ा दुआ देने वाला हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो वालिद हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई वली हो, नबी के दर्जे तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। क्या हमने ये कोशिश की कि कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में भी हम शरीक हो जाएं और हुजूर की दुआ के मुस्तहिक हो जाएं? सबकी दुआ लेने की हम कोशिश करते हैं, कभी हुजूर की दुआ लेने की भी हमने कोशिश की? अब आइए मैं आपको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो एक दुआओं की तासीर बता दूं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के अंदर कितनी तासीर रखी है। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती, हज़रत तुफ़ैल दूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इस्लाम लाने के बाद हज़रत तुफ़ैल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम का सरदार हूँ, वापस जाकर उन्हें भी इस्लाम की दावत दूंगा ताकि उन्हें भी हिदायत नसीब हो जाए। आप दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरे लिए कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे जिससे मैं उनको मुतमईन कर सकूं। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, बल्कि यूं दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल लहू आया, यानी ए अल्लाह उसके लिए कोई निशानी कायम फरमा दे। तो हजरत तुफ़ैल चाहते थे कि वो जब इस्लाम की दावत दें और लोग कहेंगे तुम मुसलमान हो गए, तुम्हारी दावत सच्ची है, कोई निशानी बताओ, कोई चीज बताओ, कोई कमाल बताओ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी दुआ कीजिए, दीजिए और ऐसी चीज मुझे अता कर दीजिए कि जिसकी वजह से मैं वो निशानी उनको बता सकूं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल लहू आया, यानी ए अल्लाह उसके लिए कोई निशानी कायम फरमा दे। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतने कहने पर अल्लाह ताला ने उनके सामने नूर चमका दिया। उसके बाद हजरत तुफ़ैल कहते हैं कि मैं अपनी कौम की जानिब चल दिया। रात के वक्त घर के करीब पहाड़ पर पहुंचा तो एक नूर मेरी आंखों के दरमियान चमकने लगा। मैंने बारगाह इलाही में दुआ की, ए अल्लाह इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा
किसी और जगह भी जाहिर फरमा दे, कहीं लोग ये समझ लें कि ये मेरा चेहरा बिगड़ गया है, कहीं ये ना समझ लें कि मेरा चेहरा बिगड़ गया, इतना चेहरा नूरानी हो गया, तो लोग गलत फहमी के अंदर के कहीं चेहरा बिगड़ तो नहीं गया। सोचने वाले जब नफरत हो तो अच्छा चेहरा भी बुरा समझ में आता है, और मोहब्बत हो तो बुरा चेहरा भी सही समझ में आता है। तो ये हजरत तुफैल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, तो अल्लाह अकबर, जैसे ही उन्होंने दुआ की, तो चूंकि हुजूर ने फरमा दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ दी थी कि अल्लाह उनके लिए कोई निशानी जाहिर फरमा दे, तो हजरत तुफैल कहते हैं कि अल्लाह अकबर, जब मैंने कहा कि मौला ये कहीं मेरे चेहरे की नूरानियत को देख करके मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा ना समझ लें, कोई और निशानी जाहिर फरमा दे, तो हजरत तुफैल कहते हैं दुआ करते ही वो नूर मेरे चेहरे से छड़ी के किनारे पर आ गया। जो छड़ी उनके हाथ में थी उसके किनारे पर आ गया। अब छड़ी को चमकते देखकर उन्होंने सोचा, अल्लाह अकबर, ये छड़ी चमक रही है जो चमकनी नहीं चाहिए। अब इस निशानी को देखकर जैसे ही हजरत तुफैल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको इस्लाम की दावत दी, तो इस निशानी को देखकर कि हमने इंसान के चेहरे को चमकते तो देखा है, लेकिन लकड़ी को और छड़ी को चमकते नहीं देखा, यकीनन ये इसकी सच्ची दावत होने की दलील है। और हजरत तुफैल ने जब दावत दी तो उन्होंने इस्लाम कबूल फरमा लिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ। और आगे सुनिए, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरी वालिदा उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अनस आपका खादिम है, इसके लिए दुआ फरमा दे। कुर्बान जाइए उस जमाने की औरतों पर, खवातीन इस्लाम पर, कितना हुजूर को मानती थी और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत को कितना अहम समझती थी। अपने 8 साल के बच्चे को लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज किया, सरकार इसे अपनी खिदमत में कबूल फरमाइए, अपनी सोहबत में रखिए। हजरत अनस 10 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, और फिर उनकी वालिदा जो उम्मे सुलैम थी, उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे अनस के लिए आप दुआ फरमा दें। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैतहू, ए अल्लाह इसके माल और औलाद को ज्यादा कर, और जो कुछ तूने इसे दिया है इसमें बरकत अता फरमा। ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। चुनाचे रिवायत में आता है, और ये दुआ बुखारी शरीफ के अंदर है, हजरत अनस को जो हुजूर ने दुआ दी थी, ये दुआ बुखारी शरीफ में। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रिवायत में आता है कि हजरत अनस का एक बाग था, उस दुआ के बाद साल में उस बाग में एक बार नहीं 2 बार फल दिया आते थे, यानी ये बाग 2 बार फल देता था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस के लिए कसरते माल और औलाद की जो दुआ मांगी थी, उसके नतीजे में हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में 80 के करीब आपके बेटे और पोते हुए, और नवासे नवासिया थी। और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 103 या बाद रिवायतों के मुताबिक 110 साल की आपने उम्र पाई। ये किसकी वजह से? हुजूर की दुआ की वजह से। बोलिए किसकी वजह से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से। अब ये मैंने 2 वाकयात आपके सामने सिर्फ आपकी ईमान की ताजगी के लिए पैदा किया, वरना हर बंदे मोमिन ये जानता है कि हुजूर अगर दुआ कर दें तो अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब मैं चाहता हूं कि आप और हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुस्तहिक बन जाएं। बनना चाहेंगे? जैसा जवाब चाहिए वैसा नहीं, इंशाअल्लाह। मैंने जिस हदीस मुबारका की तिलावत की, जिसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दुआ अता फरमाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दुआ? अल्लाह उस शख्स को तरोताजा और खुश रखे। ये आदमी टेंशन में तो रहना ही नहीं चाहता ना, खुश रहना चाहता है। अब दुआ कौन दे रहे हैं? बोलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उस शख्स को तरोताजा और खुश रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी, फिर उसने उसे जैसा कुछ मुझसे सुना था वो बहु दूसरों तक पहुंचा दिया। जितना हुजूर से सुना था बिल्कुल वही दूसरों तक अगर उसने पहुंचा दिया तो ऐसे पहुंचाने वाले के लिए हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह उसको तरोताजा रख और खुश रख। अब यहां जो मैं आपको समझाना चाहूंगा उसे आप समझें। बहुत से लोग जिन्हें बात यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंचाई जाए, पहुंचाने वाले से कहीं ज्यादा बात को तवज्जो से सुनने और महफूज रखने वाले होते हैं। यानी कभी ऐसा होता है कि पहुंचाने वाला पहुंचा तो देता है, लेकिन सुनने वालों में कुछ ऐसे होते हैं जो पहुंचाने वाले से ज्यादा उस सुन्नत पर और उस हदीस पर अमल करने वाले होते हैं। अब आप में से कोई शख्स ये सोच सकता है कि हमने तो बज़ाहिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना नहीं, हम सुनते हुजूर से तो हम हुजूर की बात दूसरों तक पहुंचाते। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर की हदीस को पढ़कर उस हदीस को ऐसा ही दूसरों तक पहुंचाना ये वैसा ही है जैसे हुजूर से सुनकर दूसरों को पहुंचाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आज हर मुसलमान ये आज़्म कर ले कि हम जितना रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनेंगे या पढ़ेंगे, हूबहू अपनी तरफ से बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी कमी की, ज्यादती के, उतनी ही हदीस हम लोगों तक पहुंचा देंगे। तो सुन लो, कोई तुम्हें गम में गिरफ्तार करना चाहे तब भी नहीं कर सकता कि ऐसे शख्स के लिए खुशी की दुआ हुजूर ने फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और वो चेहरा कयामत के दिन होगा क्या? जो चेहरा खुशो खुर्रम होगा, जिसके चेहरे से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल चमक को जाहिर फरमाएगा, जिसको परवरदिगार जल्ल जलालू खुश और खुर्रम रखेगा, ऐसे ही बंदे को कयामत के दिन अल्लाह का दीदार नसीब होगा। इसको कुरान ने मेंशन किया, वजूहुन इला रब्बिहा नाज़िरा। ऐसा चेहरा जो खुश और खुर्रम होगा, अल्लाह ताला ऐसे खुश और खुर्रम और तरोताजा चेहरा रखने वाले को अपने दीदार से माला माल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और कयामत में कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जो इतने मुरझाए होंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ताला उनको अपने चेहरे अपने दीदार से महरूम रखेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो शख्स भी ये चाहता हो कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के अंदर हमारा भी हिस्सा हो जाए और हम भी उस दुआ के मुस्तहिक हो जाएं, तो उसे चाहिए कि वो आज के बाद सरकार की हदीस शरीफ पढ़े
और पढ़ने के बाद उसे समझने के बाद उस पर अमल की कोशिश करे, और बहुत सारे लोगों को नहीं सुना सकता तो कम से कम इतना जरूर करे कि अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बगैर किसी कमी बेशी के वो हदीस सुना दे कि ये पैगाम पहुंचाने पर हुजूर की दुआ का वो हकदार बन जाएगा। हमने सबकी दुआएं लेने की कोशिश की। वल्लाह मैं आपको क्या बताऊं कि अब तो ऐसा हाल हो चुका है, जैसा कि मैंने कल जुम्मा की तकरीर के अंदर कहा, सब पर भरोसा है। ये डॉक्टर पर भरोसा, इस पर भरोसा, इस पर भरोसा, इस पर भरोसा, उस पर भरोसा, सब पर। और बाबाओं पर भरोसा का तो क्या कहना, अल्लाह अकबर। बाबा यूं फूंक मारेंगे तो हम उड़ने लग जाएंगे। भाई बड़ी अजीब सिचुएशन हो, बड़ा अजीब हाल हो चुका है, बड़ा अजीब हाल हो चुका है। मैंने कल कहा था कि हमें सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा, रब पर। जरा तुम रब पर भरोसा करके तो देखो, उस पर तवक्कुल करके तो देखो। और उसने तो वाज़े लफ्जों में कह दिया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। हमें हर एक के कौल पर एतमाद है, लेकिन जब बात नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है तो आदमी थोड़ा हिलने लगता है। होगा भी कि नहीं। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझा दूं ताकि ईमान की कमजोरी से बाहर निकलकर ईमान की मजबूती की तरफ आप आए। क्या मैं सच नहीं कह रहा, और क्या ये मुआशरे की सिचुएशन नहीं है अगर मैं इस वक्त यहाँ बैठ करके आपसे ये कहूं कि देखो, पानी बैठ कर पीना, 3 सांस में पीना, शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीना, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और सुन्नत पर अमल करने पर अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है, और इसके बहुत सारे फायदे होंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने का ये तरीका हमें अता फरमाया है। आप इस पर अमल करें तो हमारी कौम कहेगी बस मौलाना दुआ कीजिए अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मेरी गुफ्तगू के बाद फौरन कोई दुनिया का बड़ा डॉक्टर आकर के मेरी जगह पर खड़े होकर के आपसे कह दे कि सुन लो, आपको हार्ट अटैक की बीमारी का डर है ना, अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो खड़े होकर के पानी मत पीजिएगा, 3 सांस में बैठ करके पानी पीजिएगा, आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। ये सुनने के बाद आप कहेंगे भैया ये तो अपनों को सबको बता देना चाहिए, इसलिए कि ये बड़े डॉक्टर साहब ने कहा है। कितने अफसोस की बात है, डॉक्टर की बात तो गलत हो सकती है, नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन हमारा हाल ये हो गया कि हम उसकी समझ लेते हैं, हुजूर की बातों पर हमें डावाडोल मामला हो जाता है, हमारा ईमान कमजोर हो गया। हुजूर ने फरमा दिया बात खत्म, आका का इरशाद सुना बात खत्म। और ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब तक कि ऐसा अकीदा नहीं बनेगा उस वक्त तक हम दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सहाबा का ऐसा ही अकीदा था, इसी को कुरान ने कहा, वाज़ेह लफ्जों में कहा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, उस तरह ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, यानी सहाबा ईमान लाए। सहाबा का ईमान क्या था? जो हुजूर कह देते बस सहाबा उस पर अमल पैरा हो जाते थे और उसको सच्चा जानते, यकीन के साथ तस्लीम करते कि हुजूर ने जो फरमाया। और एक खास नुक्ता आपके सामने अर्ज कर दूं कि हुजूर ने हमारे लिए जितनी बातें फरमाई है ना,
उसमें हमारा सिर्फ दुनिया ही में भला नहीं, आखिरत में भी भला है। सिवाय भलाई के हुजूर हमारा कुछ और चाहते ही नहीं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर तवज्जो नहीं दी। तो आज ये हदीस आप तक पहुंचाने की वजह सबसे बड़ी ये है कि जो मुआशरे के अंदर बुराइयां फैल रही हैं, उन बुराइयों से मुतालिक आप हदीसें पढ़ें और फिर इन हदीसों को दूसरों तक वैसे ही पहुंचाएं। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, बिल्कुल मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, यूं किसी की तरफ से मैसेज आया कि ये हुजूर का इरशाद है, पटक से अपने ग्रुप के अंदर डाल दिया, न तहकीक न जानकारी न मालूमात, कुछ भी नहीं। अभी एक मैसेज मेरे पास आया था, उस मैसेज के अंदर एक बात थी, उस बात के बाद नीचे कमेंट एक साथी ने लिखा कि इनका जो है वकला से बड़ा गहरा ताल्लुक होगा। हालांकि उस चीज के अंदर कोई वकील से ताल्लुक की बात थी नहीं, लेकिन उन्होंने पूरी क्लिप सुनी नहीं थी, लिख मारा नीचे। और जब मैंने पूरी क्लिप सुनी तो उसमें उसका कोई तस्करा ऐसा था नहीं कि वकील से कोई बात की बात हो। तो मामला ये है, न कुछ जानते हैं न कुछ समझते, इधर से किसी ने भेजा उधर आगे बढ़ दिया। खबरदार ऐसा कतई तौर पर न करो। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी ने अपनी ऑफिशियल बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप जो तैयार किया है, व्हाट्सएप का जो मतलब ग्रुप तैयार किया है, उसका नाम है SDI इन्फो, और उसमें वही बात पेश की जाती है जो कुरान और हदीस से ऑथेंटिक है। इसके अलावा उसमें कोई दूसरी बात कोई डाल भी नहीं सकता। सिर्फ SDI इन्फो के मेंबर बनने पर रोजाना उसके अंदर आपको कोई न कोई दीनी बात पहुंचाई जाती है जो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होती है। लेकिन हम तो अपना ग्रुप बना लिए, अपना फॉलोअर बना लिए, अपने चाहने वाले बना लिए और ठोकम ठाक चल रहा है। याद रखें, हुजूर ने फरमाया हू बहू जैसा सुना था हू बहू, न कम कर सकते हो न ज्यादा कर सकते हो। इसलिए इन चीजों का ख्याल करें और आज से कोशिश शुरू कर दें। मुझे बड़ी मसरत है कि आप में से बहुत सारे साथी, आज मैं देख रहा हूं कि नए साथियों को लेकर के आए हैं। आप इस कोशिश में लग जाएं, मेहनत करें। आप इतना तो करें कि तुम आ जाओ। आप नहीं सुना सकते हो ना, जहां सुनाया जा रहा है वहां लेकर के आ जाओ। सुनने वाला सुनेगा, उस पर अमल करेगा, जितना अमल करेगा उसका सवाब भी अल्लाह आपको अता फरमाएगा। लाओ हालात बड़े खराब चल रहे हैं, ईमान सीने से निकलता जा रहा है, बहुत माहौल बर्बादी की तरफ, नस्लों की नस्लें बर्बादी की तरफ जा रही हैं। खुदा के लिए बेदार हो जाओ, दीन से अपने ताल्लुकात को कायम करो, दीन की मजबूती अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो, दीन के रास्ते पर चलने का आज़्म मुसम्मम करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर